हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एससीआर के वर्किंग को और उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ एससीआर, आगे लिखा हूँ वर्किंग। ठीक, अब इसी वर्किंग में दो पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक क्या होगा ऑफ स्टेट और दूसरा क्या होगा हम लोग का ऑन स्टेट। ठीक, ऐसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इस वजह से इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, इन दोनों पॉइंट को ही हम लोग वर्किंग में समझेंगे। अब इस वर्किंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, उसके जो यहाँ पे एससीआर हम लोग पढ़ेंगे, इस एससीआर के वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आपको मन करे तो आप कैरेक्टरिस्टिक के जगह या उसके आगे लिख सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक या आईवी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे डायोड में लिखते थे ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं या आईवी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक या एम्पियर वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं। सिंपली कैरेक्टरिस्टिक मतलब यही है कि हम लोग एससीआर के वर्किंग को जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे उस दरमियान जो वोल्टेज है उसका करंट से क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक, वही क्या हो जाएगा हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग एससीआर के कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ चुके थे। ठीक, जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं पिछला वाला वीडियो, वो 19-20 मिनट का वीडियो है, आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक, उससे आपके एससीआर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए। ओके, तो देखिए एससीआर को जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे तो वहाँ पे देखे थे एससीआर जो होगा ये 4 लेयर का क्या होगा डिवाइस होगा। ठीक, और इसमें क्या होंगे 3 टर्मिनल होंगे। ठीक, ऐसे कुछ हम लोग वहाँ पे बनाए थे। क्या था, पीएन था। ठीक, एक एनोड था, एक गेट था। ठीक, और एक क्या था, कैथोड था। 3 टर्मिनल थे और 3 जंक्शन थे, J1 J2 J3। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग डिटेल में समझ चुके थे। उम्मीद है कि वो लेक्चर आप देख के ही ये लेक्चर देख रहे हैं। अगर पिछला लेक्चर देख के ये लेक्चर देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस एससीआर के वर्किंग को क्या करना है, समझना है। ठीक, वर्किंग को समझने का मतलब क्या, इसमें क्या करंट का मैकेनिज्म है, करंट फ्लो का मैकेनिज्म उसको समझना है। तो करंट कैसे फ्लो कराया जाएगा, तो करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग को इस एससीआर की बायसिंग करना पड़ेगा। भाई बायसिंग करेंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे तभी ना करंट वगैरह हम लोग फ्लो करा पाएंगे। ठीक, तो अब उसी चीज को हम लोग चलना है शुरू करने। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं डिपेंडिंग ऑन द बायसिंग गिवन टू एससीआर, एससीआर को जो बायसिंग दिया जाएगा उसके आधार पर कामा द ऑपरेशन ऑफ एससीआर, जो एससीआर का ऑपरेशन होगा, जो एससीआर का वर्किंग होगा, इज डिवाइडेड इनटू, वो क्या होगा डिवाइड होगा इनटू 3 मोड। वो 3 मोड में क्या होगा डिवाइड होगा। बात समझ में आया। एससीआर को जो बायसिंग दिया जाएगा उसके आधार पर जो इसका वर्किंग होगा वो 3 मोड में क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक, दे आर, वे कौन कौन से मोड हैं, तो पहला होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हम लोग लिखे हैं। ठीक, एक हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, एक हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और फिर क्या होगा जो लास्ट वाला होगा वो हम लोग का क्या होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक, ये 3 मोड को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और ये तीनों मोड क्या हैं, इसके बायसिंग के आधार पर क्या किए गए हैं, लिए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहला मोड हम लोग का क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सबसे फर्स्ट मोड क्या है हम लोग का, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होगा क्या, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोग एनोड को क्या करते हैं बैटरी के निगेटिव से, और कैथोड को क्या करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, एनोड बैटरी के निगेटिव से, कैथोड क्या होगा बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक, तो देखिए यहाँ पी टाइप है, ये पी टाइप जो है बैटरी के निगेटिव से, और एन टाइप जो है वो बैटरी के क्या है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग का ऑपरेशन है ये किस में है, रिवर्स मोड में है। ये हम लोग का ऑपरेशन किस में है, रिवर्स बायस ऑपरेशन हो रहा है। ठीक, अब देखिए मान ले रहे हैं ये जो हम लोग का बैटरी है ये 8 वोल्ट का बैटरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 8 वोल्ट आएगा। आपको समझाने के लिए बस ये एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 वोल्ट है। ठीक, फिर मान ले रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 4 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 2 वोल्ट है, और यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट है। ठीक, देखिए आप अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे फेट वाला तो उसमें भी इस चीज़ को समझाया था कि अगर इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, ये बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं जो 8 वोल्ट की है, तो यहाँ पे +8 वोल्ट होगा, तो वो जो +8 वोल्ट है क्या है वो डायरेक्ट 0 नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा कम होते जाता है, और यहाँ पे आके क्या होगा 0 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 8 वोल्ट का हो जाएगा। बात समझ में आया। तो उसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल के हेल्प से ऐसे समझाने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि अगर इस एग्जाम्पल समझाऊंगा तब देखिएगा आपको तुरंत अच्छे से जंक्शन के बारे में समझ में आने वाला है। ठीक,
क्लियर? क्या मैं बताया कि जो वोल्टेज है यहाँ 8 है तो तुरंत जीरो नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। जैसा जैसा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा वैसा वैसा रिड्यूस होते जाएगा। जैसे आप फेट वाला याद करिए, उसमें हम लोग क्या किए थे, धीरे धीरे उसको क्या किए थे, रिड्यूस करते हुए चले गए थे। अचानक नहीं कहते जीरो होगा, धीरे धीरे रिड्यूस किए थे। वैसे 8 वोल्ट को क्या किए, धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए और यहाँ पे जीरो कर दिए। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच क्या है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए, अब इसे को समझिएगा, यहाँ आप देखिए ये जंक्शन J3 है, इधर क्या है, N है, इधर क्या है, P है। ठीक, अब देखिए N वाला क्या है, 6 वोल्ट पे है और P वाला क्या है, 4 वोल्ट पे। इसका मतलब ये जो J3 है इसमें N वाला क्या है, मोर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो जंक्शन J3 होगा ये किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। जंक्शन J3 किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। बात समझ में आया? ठीक, अब देखिए यहाँ P है, यहाँ N है, तो क्या है, एक जंक्शन यहाँ ही बनेगा क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल आपस में इंटरफेस कर रहे हैं। अब इस पे देखिए जो P वाला है वो क्या है, 4 वोल्ट पे है और जो N वाला वो क्या है, 2 वोल्ट पे है। इसका मतलब ये जो P वाला वो मोर पॉजिटिव है। दिस मीन्स व्हाट, दिस जंक्शन J2 इज इन फॉरवर्ड बायस। ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। क्लियर है चीज, क्योंकि P वाला क्या है, मोर पॉजिटिव है। तो क्या क्या सीखे अभी तक हम लोग कि जो जंक्शन J3 होगा वो रिवर्स बायस होगा, जंक्शन J2 जो होगा वो क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ N देखा जाए तो वो क्या है, 2 इस पे है। N पे जो सप्लाई है वो क्या है, 2 है। ठीक, N पे जो सप्लाई वो क्या है, 2 है। और यहाँ देखिए इस पे जो सप्लाई है ये क्या है, 0 है। यहाँ N पे सप्लाई 2 है और इस पे सप्लाई क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, N जो है आपका ये क्या है, मोर पॉजिटिव है किससे, इसके अपेक्षा। N जो है मोर पॉजिटिव इसके अपेक्षा। इसका मतलब क्या होगा, ये P वाला क्या है, लेस पॉजिटिव है और N वाला जो है मोर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, ये जो जंक्शन J1 होगा ये भी क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, क्योंकि N वाला बैटरी के पॉजिटिव से लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग क्या सीखे कि जंक्शन J3 और J1 क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे। क्यों इसको रिवर्स बायस कहे हैं, क्योंकि यहाँ पे N देखिए P के अपेक्षा ज़्यादा पॉजिटिव है, इस वजह से क्या होगा, ये जो होगा J3 रिवर्स बायस होगा। J2 को क्यों फॉरवर्ड बायस कहें, क्योंकि P देखिए क्या है, N से ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इस वजह से J2 क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। अब देखिए J1 को क्यों हम लोग रिवर्स बायस कर रहे हैं, क्योंकि N क्या है, मोर पॉजिटिव, P देखिए 0 पे है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो J1 होगा हम लोग का क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ से हम लोग ये नोट कर लिए कि जो हम लोग का यहाँ से क्या नोट किया कि जो जंक्शन J2 है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है और J1 और J3 क्या है, रिवर्स बायस है। इसका मतलब अगर हम इनको ऐसे कुछ रिप्लेस करें, आप याद करिए डायोड को हम लोग ऐसे रिप्लेस करते थे ना, क्या होता था, जब रिवर्स बायस रहता था तो उसको एज एन ओपन सर्किट हम क्या करते थे, रिप्लेस करते थे। ठीक, और जब फॉरवर्ड बायस रहता था तो उसको एज ए शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करते थे। तो J1 क्या है, इसको ओपन सर्किट कर दिए, J2 क्या है, ऐसे कुछ कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, J3 जो होगा कुछ ऐसे हो गया। ठीक, इधर क्या है, बैटरी हम लोग का ऐसे कुछ लगा हुआ है। क्लियर, ये जंक्शन को बस ऐसे दिखाए हैं। ये क्या हम लोग का J1 है, ये क्या है, J2 है, ये क्या है, J3 है। ठीक, तो देखिए ऐसे तो हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं, लेकिन बीच में दो जगह क्या है, ये देखिए ओपन है। और ओपन का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक, ये देखिए दोनों ओपन है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें करंट नहीं फ्लो करने वाला। बीच में भले ही ये टच है, बीच में भले ही शॉर्ट सर्किट है, लेकिन स्टार्टिंग वाला और एंड वाला दोनों क्या है, ओपन है। इसका मतलब क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ कोई करंट नहीं जाने वाला है, क्योंकि भैया जंक्शन J1 ही जो हम लोग का है वो क्या है, रिवर्स बायस है, मतलब हाई इंपेडेंस क्रिएट कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक, इसका मतलब इसमें हम लोग को जो करंट मिलेगा वो क्या है, करंट मिलने वाला नहीं है। इसमें जो करंट होगा वो बस लीकेज करंट मिलने वाला है। क्लियर, जो फॉरवर्ड बायस वाला करंट है वो नहीं मिलने वाला है, इसमें बस हम लोग को रिवर्स, ये क्या है, इसमें जो करंट मिलेगा वो बस लीकेज करंट मिलेगा। ठीक, तो उसी चीज को देखिए लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देखिए क्या लिखे हैं, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन कैथोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। ये चीज आप समझ लिए। देन द जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस, इसको भी आप समझ लिए। एंड J2 इज फॉरवर्ड बायस, इसको भी हम लोग समझ लिए। अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस रिवर्स वोल्टेज ड्राइव SCR इनटू रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। इससे क्या होगा, इससे हम लोग को कोई करंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिवर्स बायस का केस है। इसमें जो रिवर्स बायस में आप याद करिए डायोड वाला, कि जब डायोड हम लोग का रिवर्स बायस होता था तो उसमें बस हम लोग को लीकेज करंट मिलता था। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग ऐसे कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसी फिगर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक, ये हम लोग का क्या है, इसको VAK लिख रहे हैं, ये निगेटिव है, ये क्या है, करंट है, ये एनोड करंट है, इधर क्या है, एनोड करंट, ऐसे माइनस करके दिखा दिए। ठीक, और इधर क्या है हम लोग का, ये इसी फिगर का छोटा सा यहाँ पे बना रहे हैं। अभी इसमें समझाने लेंगे ना तो आगे चल के बहुत कुछ समझाना है, तो आप कंफ्यूज होंगे, इस वजह अलग से बना रहे हैं। ठीक, देखिए क्या होगा, जब ये रिवर्स बायस में रहेगा आपका, तो रिवर्स बायस में हम लोग को लीकेज करंट मिलता है। कैसा मिलेगा, ये हम लोग को करंट ऐसे मिलेगा, हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे हम लोग को करंट मिलता जाएगा।
ठीक, करंट मिलता जाएगा। तो ऐसे लिखा गया है कि दिस रिवर्स बायस वोल्टेज ड्राइव एससीआर इनटू रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। ठीक, ये क्या करेगा, इसको रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन चल जाएगा। क्यों ब्लॉकिंग रीजन कर रहे हैं, क्योंकि करंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक करने का काम कर रहा है। बस इसमें क्या है, लीकेज करंट मिल रहा है। ठीक, जो मेजॉरिटी चार्ज कर रहे हैं उनके पास करंट नहीं मिल रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है, लीकेज करंट मिल रहा है। क्लियर। तो अब देखिए क्या है, फिर लिखे हैं रिजल्ट्स टू फ्लो अ स्मॉल लीकेज करंट, जिसके चलते क्या होगा, एक स्मॉल लीकेज करंट क्या होगा, फ्लो करेगा थ्रू इट, इसके थ्रू, एंड एक्ट एज ओपन स्विच, और ये क्या होगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक, इसके आगे कुछ और लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे। यहाँ तक क्लियर ना। अगर ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस ये भी आन रहता, ये भी आन रहता, तो हम लोग को इधर वाला करंट मिलता, लेकिन हम लोग ऑलरेडी बैटरी को रिवर्स बायस जोड़ चुके थे, इस वजह से हम लोग फॉरवर्ड वाला करंट नहीं मिलने वाला है। हम लोग को बस क्या होगा, जो रिवर्स बायस में जो लीकेज करंट मिलता है वही बस मिलेगा, और लीकेज करंट बहुत छोटा होता है, और वो भी जो हम लोग का ये डिवाइस है वो सिलिकॉन का, सिलिकॉन के इसमें रिवर्स करंट क्या होगा, जो लीकेज करंट होगा और छोटा होगा। क्लियर। तो आगे कुछ लिखते हैं फिर समझाएंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे, ये ओपन स्विच तक। ठीक, हम लोग देखे थे कि जो जंक्शन J1 है और J3 है वो क्या है, ओपन है। इस वजह से यहाँ पे बस लीकेज करंट हम लोग को मिलेगा जो बहुत कम अमाउंट में है। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग का क्या करेगा, जो डिवाइस है वो क्या करेगा, एज एन ओपन स्विच काम करेगा। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो मैं वोल्टेज लिया हूँ ये क्या VAK है और ये क्या VAK है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या निगेटिव है। ठीक, क्योंकि ये निगेटिव एक्सेस पे इस वजह से यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्सेस पे इस वजह से क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, अब ये VAK है क्या, एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, और वो भी VAK क्या है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज है। ठीक, तो अब जो यहाँ बैटरी लगा ना, इसको भी आप VAK ही कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आगे चल के। ठीक, ये भी क्या आपका VAK है। ठीक, ये जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, ये जो ग्राफ है यहाँ पे प्लॉट किए हैं। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या होगा, आप याद करिए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड वाला जो ग्राफ ड्रा करते थे, क्या होता था, जब हम लोग क्या करते थे, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते थे तो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते आते थे तो रिवर्स करंट ऐसे क्या होता था, आता था, और एक ऐसा वोल्टेज मिलता था जिसमें क्या होता था, जो जंक्शन वो ब्रेकडाउन कंडीशन में चल जाता था, एवलांचे ब्रेकडाउन मिलता था और करंट तेजी से बढ़ने लगता था। ठीक, वही घटना यहाँ पर भी होगा। अगर हम क्या करें, रिवर्स बायस में एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसमें क्या होगा, ये जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इस पर एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, हम लोग को तेजी से करंट मिलने लगेगा। ठीक, मतलब लार्ज अमाउंट में हम लोग को करंट क्या होगा, मिलने लगेगा, और जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे, उसी को VBR लिखें। यहाँ पे देखिए क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक, ये चीज आपको पता भी है, पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा ही होता था। ठीक, अरे भाई यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ाने पे करंट तेजी से बढ़ नहीं रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ना। आप ऐसे डेली लाइफ से रिलेट करिए, छोटा बच्चा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, परेशान करते हुए जा रहा है, आप अवॉइड करेंगे, आपके अवॉइड करने का एक लिमिट होगा ना, उसका जैसे लिमिट वो क्रॉस करे आप कहेंगे भाग करेंगे, डांटेंगे उसको ना, तो वैसे क्या यहाँ पे भी है। इस डिवाइस का क्या है, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, तो इसको भी रिवर्स बायस में वोल्टेज सहने का भी इसका कुछ क्षमता होगा। अब भाई इसके जो इसका लिमिट है उसके ऊपर वोल्टेज को बढ़ाया जाना, क्या होगा, जंक्शन ब्रेकडाउन कंडीशन चल जाएगा। क्लियर, ब्रेकडाउन कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा, तेजी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज। तो देखिए यही चीज क्या किए हैं, आगे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, सो द डिवाइस ऑफर अ हाई इंपेडेंस इन दिस मोड। ठीक, इसके लिए लिखे हैं कि क्या, इसके बाद लिखे हैं कि जो डिवाइस है ये क्या है, रिवर्स बायस में, इस वजह से हाई इंपेडेंस क्या करेगा, इस मोड में ऑफर करेगा। ठीक, until the voltage applied is less than the reverse breakdown voltage VBR of the SCR। ठीक, जब तक क्या होगा, जो हम लोग वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं वो जब तक क्या होगा, इस VBR से क्या रहेगा, कम रहेगा, तब तक जो डिवाइस है वो क्या करेगा, हाई इंपेडेंस ऑफर करेगा। ठीक, इतना चीज क्लियर। फिर क्या लिखा है, इफ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड द VBR, और अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज को VBR के बियॉन्ड हम ले जाते हैं तो क्या होगा, तुरंत एवलांच ब्रेकडाउन होगा। देन एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स एट जंक्शन J1 एंड J3। J2 तो आपका ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है, ये तो शॉर्ट सर्किट है, बस यही जंक्शन क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक, इस पे और इस पे क्या होगा, एवलांचे ब्रेकडाउन मिलेगा। क्या होता है, इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकंड सेम में। ठीक, फिर क्या लिखा गया, विच रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू SCR, जिसकी वजह से क्या होगा, जो SCR थ्रू करंट मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जो रिवर्स लीकेज करंट वो क्या होगा, तेजी से ऐसे बढ़ने लगेगा। ठीक, हर एक चीज़ का कुछ अपना लिमिट होता है, वैसे जो डिवाइस है इनका भी कुछ लिमिट है। आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, करंट हम लोग को उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिल नहीं रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट कहीं जाएगा। बस लीजिए, जो जंक्शन है जो बना था हाई इंपेडेंस वाला, ब्लास्ट कर गया और यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, करंट तेजी से बढ़ने लगा।
क्लियर है चीज, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या लिखा गया है, दिस रिवर्स करंट काजेज मोर लॉसेस इन द एचसीआर एंड इवन टू इंक्रीज द हीट ऑफ इट। ठीक, अब जो ये रिवर्स करंट हम लोग को तेजी से मिल रहा है, ये क्या करेगा, इस डिवाइस में क्या करेंगे, काफी लॉसेस वगैरह होंगे, और यहाँ तक क्या करेगा, ये जो डिवाइस है वो क्या करेगा, काफी इसमें क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा हीट इसमें मिलने लगेगा। ठीक, सो देयर विल बी अ कंसिडरेबल डैमेज टू द एचसीआर। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो एचसीआर हम लोग का डैमेज हो सकता है व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड देन वीवीआर। जब रिवर्स वोल्टेज क्या हो, वीवीआर से ज़्यादा होगा, तो जो हम लोग का एचसीआर है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक, ये देखिए क्या तेजी से आपका क्या करंट फ्लो करने लगा, इसका मतलब क्या होगा, इस डिवाइस में लॉसेस बढ़ने लगेंगी। क्लियर, और साथ ही साथ उसके क्या होगा, करंट तेजी से यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, लॉसेस तो बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या है, ये हीट भी होते जाएगा जो हम लोग का डिवाइस है, और इससे क्या हो सकता है कि अगर जो हम लोग का वोल्टेज है वीवीआर से ज़्यादा रख रहे हैं, तो जो एचसीआर है वो हम लोग का डैमेज भी हो सकता है। ठीक, इस वजह से हम लोग ये रिवर्स बायस वाला टेक्निक वगैरह जल्दी नहीं अपनाते हैं। क्लियर, अब हम लोग किस पे चलेंगे, जो अगला मोड है हम लोग का फॉरवर्ड बायस वाला मोड है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक, ये देखिए सेम वैसे ही है जैसा कि हम लोग का क्या था, जो पीएन जंक्शन डायोड थे वो क्या थे, रिवर्स बायस में थे। ठीक, तो यहाँ भी देखिए कुछ कंडीशन वैसा ही पी एन यहाँ भी क्या कुछ डायोड वाला केस नहीं चल रहा है। ठीक, अब देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रा किया हूँ, इधर देखिए क्या है हम लोग का एनोड, आइए एनोड करंट है। ठीक, उसका निगेटिव यहाँ लिए हैं, निगेटिव मतलब ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस, इधर क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर वी ए के है और इधर क्या है माइनस वी ए के। ठीक, इसमें देखिए उसी इसको ड्रा करती हैं। यहाँ तक जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स, यहाँ तक जो रीजन इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन है, क्योंकि इसमें क्या है, करंट क्या है, बहुत कम में फ्लो हो रहा है, और इसमें क्या है, हाई इंपेडेंस ऑफर किया जा रहा है, मतलब जो करंट है वो क्या किया जा रहा है, हाई इंपेडेंस ऑफर करके करंट को रोका जा रहा है, बहुत कम अमाउंट में करंट मिल रहा है, इस वजह से इसको हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन कर रहे हैं। और ये जो करंट है ये क्या हम लोग का रिवर्स लीकेज करंट है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब जैसे वीवीआर से आगे हम लोग का क्या होगा, वीएके का वैल्यू इधर बढ़ते जा रहा है, जैसे वीवीआर से आगे बढ़ेगा तुरंत क्या होगा, तेजी से हम लोग को करंट मिलने लगेगा, और जिस वोल्टेज पे करंट मिलना शुरू हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। ठीक, तो इतना चीज ग्राफ से आपको क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़े। ठीक, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को डिस्कस कर चुके थे, और वहाँ पे हम लोग कंक्लूड किए थे कि जब हम लोग ब्रेकडाउन रीजन में चले जाते हैं तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में करंट वगैरह फ्लो करने लगता है, जिससे डिवाइस के अंदर लॉसेज बढ़ने लगते हैं। ठीक, जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग ब्रेकडाउन रीजन में चले गए हैं तो लार्ज अमाउंट में क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो पावर डेसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होगा, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर डेसिपेशन वगैरह बढ़ने लगेगा, जिससे डिवाइस जो हम लोग का वो क्या होना, हीट होने लगता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, डिवाइस को डैमेज होने का खतरा बन जाता है, इस वजह से हम लोग रिवर्स बायस मोड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक, अब हम लोग किस पे आएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे आएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड लिखे हैं। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में किया क्या जाएगा, जो एनोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव से और जो कैथोड है उसको बैटरी के निगेटिव से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए पिछले केस में भी जब हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पढ़े थे उसमें भी जो गेट और कैथोड टर्मिनल था ये क्या था, ओपन था, मतलब इस पर हम लोग गेट पे किसी तरीके का हम लोग सप्लाई नहीं दिए थे, किसी तरीके का बैटरी नहीं लगाए थे, और इस केस में भी अभी हम लोग गेट पे किसी तरीके का सप्लाई नहीं दिए हैं, मतलब गेट और कैथोड टर्मिनल जो है वो क्या है, ओपन सर्किट रखा गया है, मतलब इस गेट पर किसी तरीके का हम क्या किए, बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट किए हैं। पिछले केस में भी था और इस केस में भी है, इतना चीज क्लियर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं वही सेम एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मान ले रहे हैं 8 वोल्ट की बैटरी लगाए हुए हैं। ठीक, अब पोलरिटी क्या किए, चेंज किए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 वोल्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। भाई 8 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एनोड और कैथोड के बीच क्या है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो क्या अचानक से 0 हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, 0 होते हुए जाएगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे 0 होते जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या होगा, 6 मान ले रहे हैं, यहाँ पे 4 मान ले रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए ये जो जंक्शन J1 है ये क्या है, पी टाइप है, इधर क्या एन टाइप है। अब पी टाइप देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है और एन टाइप भी बैटरी के पॉजिटिव से है, लेकिन पी वाला मोर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो जंक्शन J1 है ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए दूसरे जंक्शन पे आते हैं, तो इसमें पी देखिए क्या है, 2 वोल्ट पे है और एन क्या है, 4 वोल्ट पे है। एन क्या है, मोर पॉजिटिव है और पी क्या है, आपका लेस पॉजिटिव है, और एन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और वो भी मोर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस का कंडीशन हो जाएगा। इसका मतलब जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस में चल जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए तीसरे जंक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो पी वाला बैटरी के 2 वोल्ट से और एन वाला क्या है 0 से, इसका मतलब क्या है, पी मोर पॉजिटिव है। इसका मतलब जंक्शन J3 क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चल जाएगा। ठीक,
ठीक, इतना चीज़ क्लियर। एक चीज़ आप खुद नोटिस करिए कि जो रिवर्स बायस होता है वो फॉरवर्ड बायस का उल्टा होता है। तो रिवर्स बायस में जंक्शन J1 और J3 क्या थे, रिवर्स बायस कंडीशन थे, J2 क्या था, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में था। तो ये हम लोग का क्या फॉरवर्ड बायस है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सब कुछ उल्टा होगा। इसमें J1 J3 क्या रहेंगे, फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और J2 क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या है, पिछले केस में भी ओपन था, अभी भी क्या है, ये ओपन है। ठीक, तो अब जो हम लोग का कंडीशन है कुछ ऐसे है, ये J1 क्या आपका फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, J2 जो है आपका रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट की तरह, और J3 जो है वो क्या आपका फॉरवर्ड बायस है मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ हम लोग बैटरी को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक, तो देखिए ये हम लोग एनोड है, इधर क्या है, कैथोड है। तो क्या अभी भी एनोड से कैथोड पे करंट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जंक्शन J2 क्या है, ये हम लोग का ओपन सर्किट है, जो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक, इस वजह से क्या होगा, अभी भी यहाँ से यहाँ करंट नहीं जाएगा। ठीक, मतलब अभी भी यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड करंट हम लोग को नहीं मिलेगा। वो जो करंट होगा वो क्या होगा, लीकेज करंट के फॉर्म में क्या होगा, मिलेगा। ठीक, जो करंट मिलेगा हम लोग को वो लीकेज करंट के फॉर्म मिलेगा। मतलब ऐसे हम लोग को क्या होगा, इस डायरेक्शन में। अब वोल्टेज हम लोग पॉजिटिव रखें, इस वजह से पहले निगेटिव था तो ऐसे मिलता था, अब क्या पॉजिटिव, इस वजह से ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, करंट हम लोग को मिलते हुए जाएगा। ठीक, क्लियर। लेकिन अगर हम क्या करें इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, ये जो VAK है मतलब एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, इसको अगर हम इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, इसके पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में था, यहाँ पर क्या होगा, एवलांचे ब्रेकडाउन वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक, क्लियर ना। जब रिवर्स बायस में रहता है जंक्शन और हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो वहाँ रिवर्स क्या होता है, ब्रेकडाउन का कंडीशन आता है, तो यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे ये जंक्शन J2 है ये ब्रेकडाउन कंडीशन चल जाएगा। मतलब ये भी क्या होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, और क्या होगा, हम लोग को तेजी से जो करंट है वो क्या होना, मिलने लगेगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे जा रहा था ऐसे, अब क्या होगा, ब्रेकडाउन कंडीशन चल गया। ठीक, तो ब्रेकडाउन कंडीशन जाएगा तो क्या होगा, तेजी से हम लोग को ऐसे क्या होगा, करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ देखिए, जिस वोल्टेज पे क्या होगा, ब्रेकडाउन मिलना शुरू होगा, जिस पे ये क्या होगा, जंक्शन J2 जो है जिस पे एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग VBO से क्या करते हैं, लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, ये ऐसे आपका क्या है, तेजी से गया है, आप ब्रेक ओवर वोल्टेज कर सकते हैं, और चूंकि फॉरवर्ड बायस में हम लोग काम करें इस वजह से इसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कर सकते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग वोल्टेज को इधर बढ़ा रहे हैं, फिर कैसे अचानक ये तेजी से कम होने लग रहा है। तो इस वजह से ये वोल्टेज तेजी से रिड्यूस होने लग रहा है, क्योंकि अब जंक्शन J2 शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा, कम ही वोल्टेज पे क्या होगा, हम लोग को तेजी से करंट क्या होगा, मिलने लगेगा। मतलब ये जो जंक्शन J2 है क्या है, ये भी कंडक्शन कंडीशन में आ गया है, तो क्या होगा, तेज अमाउंट क्या होगा, हम लोग को ये कम ही वोल्टेज जो करंट है लार्ज अमाउंट में क्या होगा, ऐसे तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए शुरू में जंक्शन J2 ओपन था, तो क्या था, हम लोग को बस लीकेज करंट मिल रहा था, और लीकेज करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और हम लोग का जो डिवाइस है वो सिलिकॉन का है, तो इसमें तो और कम होगा। ठीक, जर्मेनियम रहता तो थोड़ा बहुत उसमें मिलता भी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऐसे आपका क्या होगा, डिवाइस यहाँ तक क्या रहेगा, आप कंडीशन बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस VAK को बढ़ाते गए, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसपे क्या होगा, ये जो हम लोग का जंक्शन J2 है वो क्या होगा, ब्रेकडाउन कंडीशन चल जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, और जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा तो क्या होगा, तेजी से करंट मिलने लगेगा। तो क्या होगा, जो हम लोग का वोल्टेज है वो रिड्यूस होते आएगा, और क्या होगा, तेजी से करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये देखिए क्या होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज जो यहाँ पे था, जो हम लोग यहाँ से ऐसे मोड़े हैं वोल्टेज को, क्यों मोड़े हैं, क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अब क्या होगा, कम ही वोल्टेज पे हम लोग को करंट तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। शुरू में क्या था, ओपन था, इस वजह से यहाँ तक वोल्टेज गया था और उस पर करंट कम था, लेकिन इसको शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद क्या होगा, हम लोग को कम ही वोल्टेज पे क्या होगा, करंट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब भी यहाँ पे हम लोग को तेजी से करंट मिलना शुरू हो जाएगा, इसके कम ही वोल्टेज पे। इस वजह से इसको ऐसे क्या किया गया है, पीछे ले जाया गया है। क्लियर। तो चलिए अब पहले इसको जो लिखा गया उसको समझते हैं, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन दिस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड लिख दिए। ठीक, इन दिस मोड द एनोड टर्मिनल इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक, मैंने तो ऐसे कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटा बने, इस वजह से जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक, फिर भी अगर बड़ा बन जाता है तो पेशेंस रख के देखते रहिएगा। मेरा कोशिश रहता है कि छोटा वीडियो बना जाए, लेकिन हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, इससे कई कई वीडियो बड़ा हो जाता है। ओके, अब देखिए लिखे हैं, इन दिस मोड द एनोड टर्मिनल इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, वो आप समझ चुके हैं। ठीक, वाइल गेट टर्मिनल केप्ट ओपन, अब जो गेट टर्मिनल है अभी क्या ओपन है, ये भी समझ चुके हैं। इन दिस स्टेट J1 J3 आर फॉरवर्ड बायस, ये भी समझ चुके हैं, एंड J2 रिवर्स बायस, ये भी आप समझ चुके हैं। ड्यू टू दिस स्मॉल लीकेज करंट, अब क्या होगा, ड्यू टू दिस, यहाँ कामा लगाइए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ना, तब सेंटेंस अच्छा आएगा। ठीक, ड्यू टू दिस, जिसके चलते स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज थ्रू SCR, जिसके चलते क्या होगा, स्मॉल लीकेज करंट SCR के थ्रू फ्लो होगा। ठीक, अभी क्या है,
अनटिट क्या होगा, अनटिल होगा ना, अनटिल द वोल्टेज अप्लाइड SCR, until the voltage applied to SCR more than breakover voltage of heat, SCR offer a very high resistance टू द करंट फ्लो। ठीक, जब तक कि जो हम लोग का वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या हो जाए, बड़ा ना हो जाए, तब तक ये जंक्शन क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और SCR क्या करेगा, इसको एक हाई रेजिस्टेंस हाई इंपेडेंस क्या करेगा, प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि देयरफॉर SCR एक्ट एज ओपन स्विच इन दिस मोड बाय ब्लॉकिंग फॉरवर्ड करंट फ्लोइंग थ्रू SCR। ठीक, अब लिखे हैं कि जब तक हम लोग का वोल्टेज क्या रहेगा, इस VBO से छोटा रहेगा, तब तक क्या ये जंक्शन J2 ओपन होने की वजह से जो SCR है हम लोग का वो क्या करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक, क्लियर, क्योंकि वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करंट को ब्लॉक कर देगा जो SCR के थ्रू फ्लो होने वाला, मतलब यहाँ तक बस हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ तक बस हम लोग को रिवर्स करंट मिलने वाला है, फॉरवर्ड करंट ब्लॉक हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ तक का जो मोड है वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जंक्शन J2 क्या हो जा रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है, और इसी की वजह से इसको हम लोग ओपन स्विच भी कह रहे हैं कि जो हम लोग SCR है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक, आगे लिखा गया है एज सोन इन द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द SCR, जैसा कि ये VI कैरेक्टरिस्टिक नीचे लिख लीजिएगा, ये जैसा कि इस SCR के VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग दिखाए हैं। देखिए इस VBO तक क्या है, इस VBO तक का जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहेंगे। क्लियर, इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट होगा। ठीक, क्लियर है चीज, और ये हम लोग का क्या है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए इसके आगे का जो यहाँ मैं समझाया हूँ ये हम लोग का क्या है, तीसरा टॉपिक होगा जो हम लोग का क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक, तो उसमें इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। ठीक, उसी टॉपिक को भी मैं यहीं पे समझा दिया था, अब उस चीज़ को आगे पहले हम लोग लिख लें और फिर हम लोग उसको देखेंगे। क्लियर, ये जो टॉपिक है ये बस यहीं तक है, अब इसके आगे यहाँ से जो काम शुरू हुआ है वो तीसरे टॉपिक का पार्ट है। ओके, देखिए स्टूडेंट अब हम लोग तीसरे मोड को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और इस चीज़ को हम लोग पीछे समझ भी चुके थे कि जैसे हम लोग ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से आगे क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तुरंत क्या होगा, तेजी से हम लोग को करंट मिलने लगेगा। ठीक, तब इसी चीज़ को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। लिखा गया है इन दिस मोड SCR कम्स इनटू कंडक्शन मोड। कंडक्शन मतलब क्या, उसमें करंट क्या हो, मिलने लगे, फॉरवर्ड करंट मिलने लगे। ठीक, फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड। ठीक, लिखा गया है कि जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है इसमें क्या होगा, जो हम लोग का SCR होगा वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा, कहाँ से, ब्लॉकिंग मोड से। ठीक, फिर लिखा गया इट कैन बी डन इन 2 वेज, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय इंक्रीजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज VA के बियॉन्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो पीछे समझाए थे। अगर हम क्या करें, इसके ऊपर क्या करें, वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ऑफ द SCR। ठीक, तो क्या होगा, हम लोग को ये कंडक्शन मोड मिलने लगेगा, इधर का क्या होगा, करंट तेजी से फ्लो करने लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जंक्शन J2 भी जो होगा शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करने लगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ गया, ऑन हो चुका है हम लोग का अब SCR, अब क्या तेजी से कंडक्शन मोड में चला जाएगा। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा गया है, विच इज अबाउट 800 टू 1000 वोल्ट, जो क्या होता है 800 से 1000 वोल्ट तक होता है। ये जो वोल्टेज इस पर हम लोग को क्या मिलेगा, एक कंडक्शन वोल्ट मिलने वाला वो क्या होता है, 800 से 1000 वोल्ट होता है, विच इज़ द हाई, जो क्या काफ़ी हाई है। ठीक, दिस मेथड ऑफ एक्टिवेटिंग द SCR विल इवेंचुअली रिड्यूस द लाइफ टाइम ऑफ SCR। ठीक, अब इतने वोल्टेज पे हम SCR को कंडक्शन मोड में काम कराने जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो वोल्टेज है SCR को क्या करेगा, इसका जो लाइफ टाइम है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब जो SCR है हम लोग का क्या हो सकता है, जल्दी खराब हो सकता है। ठीक, क्लियर है चीज़ कि एक तरीका हम लोग क्या देखें कि हम लोग VBO से ज़्यादा जब क्या करेंगे, VA को बढ़ाएंगे, एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये कंडक्शन मोड में चला जाएगा, लेकिन वास्तव में क्या होगा, ये जो वैल्यू होता है जिस पे हम लोग को क्या मिलने वाला, ये क्या होता है 800 से 1000 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक, तो इतने वोल्टेज पर अगर हम काम कराने लगे, मतलब ये जो कंडक्शन मोड है वो 800 से 1000 वोल्टेज पे क्या होता है, मिलना शुरू होता है। ठीक, तो इतने हाई वोल्टेज पर अगर हम काम कराने लगे तो जो SCR है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो उसका लाइफ टाइम है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज पर क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका लिखा गया है बाई अप्लाइंग पॉजिटिव पल्स टू द गेट टर्मिनल। अब क्या करेंगे हम लोग, इस गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे, मतलब अब इसको ट्रिगर करने चलना है, मतलब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे पॉजिटिव कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल हम देंगे तो आपको याद होगा ये क्या था, N प्लस रीजन था, ये क्या था, मॉडरेट डोपिंग वाला रीजन था। अब जब N प्लस रीजन था इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको कुछ फॉरवर्ड बायस किए हैं तो गेट टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, मतलब P वाला क्या हो गया, ज़्यादा पॉजिटिव, पहले से पॉजिटिव था और पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को तेजी से क्या करेगा, इधर खींचेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेंगे,
कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ क्या होंगे ऐसे तेजी से इधर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट करंट फ्लो होना शुरू होगा। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, चूंकि डोपिंग बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी आना शुरू होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से एनोड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, आपको ये Ig भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैं क्या बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेट द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे जिससे Ig बनेगा, और कुछ क्या होंगे इधर आएंगे, ठीक। अब जो n रीजन है ये क्या है, लाइटली डोप्ड होता है, इसको हम लोग देखे थे। तो लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंक्शन को क्या करेंगे, पार करेंगे, ठीक। कुछ ही टाइम में क्या होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग को ये जंक्शन जो है वो एवलांच ब्रेकडाउन कंडीशन चल जाएगा, और क्या होगा, जो करंट है वो तेजी से एनोड से कैथोड की तरफ क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। मतलब हम लोग का जो SCR है वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन मोड में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का था ये क्या था, जब हम लोग Ig कनेक्ट नहीं किए थे, और उसके बाद जैसे हम लोग VBO से आगे गए थे तो हम लोग का जो SCR है वो कंडक्शन मोड चला गया था और फॉरवर्ड कंडक्शन करंट हम लोग को मिल रहा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी Ig जो है हम लोग का वो क्या है, 0 है, ठीक। यहाँ पे Ig जो है हम लोग का वो क्या है, 0 है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, गेट पे कुछ पॉजिटिव पल्स दे रहे हैं, मतलब अब हम लोग इसको ट्रिगर करने चल रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आग जल रहा है, उसमें 1 चम्मच आप घी उठा डाल दीजिए, क्या होगा, आग तेजी से चलने लगेगा, ठीक। क्लियर। तो वैसे जैसे या ऐसे समझिए कोई चीज़ आप मान लीजिए जला रहे हैं, ठीक। उसको जला रहे हैं, ऐसे क्या करें, दफ्ती लेके ऐसे हवा उस पर चला रहे हैं ताकि आग जो है आपको पकड़ने लगे, ठीक। लेकिन क्या करिए, अभी उसी में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, क्या होगा, आग आसानी से जल्दी ही पकड़ लेगा, ठीक। तो वही हाल यहाँ पे भी है। हम लोग क्या किए हैं, Ig जो है इस पर क्या कर रहे हैं, जो गेट टर्मिनल है इस पर कुछ वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब इसको ट्रिगर कर दे रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, जो हम लोग का कंडक्शन स्टेट यहाँ पे मिल रहा था, अब वो हम लोग का क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अब वो कंडक्शन स्टेट क्या होगा, हम लोग का कुछ पहले ही मिलने लगेगा। मतलब अब जो हम लोग का ये SCR है, कुछ वोल्टेज क्या होगा, पहले ही क्या होगा, मिलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग का ये जो है ये क्या होगा, कुछ वोल्टेज पहले ही मिलने लगेगा। क्या चीज़ क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो हम लोग क्या किए थे, Ig को नहीं लगाए थे, Ig पे बैटरी नहीं कनेक्ट था, तो ऐसे हम लोग का क्या हो रहा था, ग्राफ मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे Ig को लगाने से क्या है, जो जंक्शन J2 है उसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन वगैरह पास करने लगेंगे कि एवलांच ब्रेकडाउन का कंडीशन हो जाएगा, और क्या होगा, ये पहले ही शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जंक्शन J2 आ जाएगा, जिससे क्या होगा, पहले ही हम लोग का जो SCR है वो VBO से पहले ही क्या हो जाएगा, कंडक्शन मोड में चला जाएगा, ठीक। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको 10वें मंजिल पे जाना है, आपको 10वें मंजिल जाना है, तो आप अभी तक क्या थे, ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो आपको जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो ये वाला कंडीशन वही है, अभी तक गेट क्या था, इसमें ओपन था, ठीक। लेकिन आपको ऑलरेडी क्या कर दिया गया, 5वें मंजिल पर ले आके रख दिया गया और कहा गया अब 10वें जाइए तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब Ig को हम कुछ वोल्टेज दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो जल्दी आ जाएगा। मतलब कम ही वोल्टेज पर हम लोग को एवलांच ब्रेकडाउन मिलने लगेगा, जिससे जो हम लोग का कंडक्शन स्टेट है वो कम ही टाइम में क्या होगा, मिलने लगेगा। कंडक्शन स्टेट जो है वो VBO से पहले ही मतलब कम ही टाइम में मिलने लगेगा, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगर करना कहते हैं, ठीक। जैसे आग वाला एग्जांपल दिए ना, अगर आग में आप कुछ नहीं डालें, ऐसे दफ्ती लेके ऐसे क्या करें, हवा मार रहे हैं, ठीक। तो उसमें आग जलाने जितना टाइम लगेगा और उसी में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, वो जो टाइम लगेगा दोनों में अंतर होगा। केरोसिन ऑयल डाल के क्या करेंगे, उस आग को पकड़ाएंगे तो क्या होगा, तेजी से पकड़ेगा, कम टाइम में पकड़ेगा तेजी से, ठीक। तो वही हाल यहाँ पे होता है, ठीक। ये क्या करता है, जो गेट है ये क्या करता है, ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक। इसी वजह से SCR में जो तीसरा टर्मिनल बना है, गेट टर्मिनल, ये क्या करेगा, कंट्रोलिंग का काम। मतलब इसमें हम लोग क्या किए, पॉजिटिव कुछ पल्स देके इसको देखिए तुरंत क्या किए, पहले ही कंडक्शन मोड में बढ़ा दिए, ठीक। अब इस अगर Ig की वैल्यू को अगर हम और बढ़ाएं तो जो हम लोग का कंडक्शन स्टेट होगा वो क्या होगा, और जल्दी मिलेगा, मतलब और कम वोल्टेज पे मिलेगा। मतलब अब और जल्दी हम लोग कंडक्शन स्टेट चल जाएंगे। ये अगर हम लोग का क्या है, V1 है, इसको कर दें V2 है, तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये जो V2 होगा ये V1 से भी लेस होगा। मतलब अभी तक आपको 5वें मंजिल पर रखा गया था, अब आपको 7वें पर रख दिया गया, तो और जल्दी आप 10वें मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक। ऐसे ही अगर इस गेट के वोल्टेज को यहाँ पे हम और बढ़ा दें तो और लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, और लार्ज अमाउंट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करने लगेंगे, तो क्या होगा, एवलांच कंडीशन और जल्दी आएगा, ठीक। ये जंक्शन क्या होगा, जल्दी से ब्रेकडाउन कंडीशन चल जाएगा। ब्रेकडाउन मतलब जाना, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में चल जाना, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में फ्लो करने लग रहे हैं गेट टर्मिनल लगाने पर, इसका मतलब क्या है, जो जंक्शन है हम लोग का वो क्या हो जा रहा है, ब्रेकडाउन कंडीशन चल जा रहा है, जो पहले रिवर्स बायस में था, ठीक। तो यहाँ पे पहुंचने का नौबत ही नहीं आ रहा है, ठीक। क्लियर। अब हम Ig को और बढ़ा दे रहे हैं, मतलब अब आपको उठा के 8वें मंजिल पे रख दिया गया है और कहा जा रहा है कब 10वें जाइए तो और जल्दी आप पहुंचेंगे। मतलब अगर Ig को और बढ़ा दे तो क्या होगा, और जल्दी हम लोग को ये स्टेट मिलने वाला, मतलब और जल्दी हम लोग क्या करेंगे,
कंडक्शन स्टेट में SCR को पहुंचा देंगे। ठीक, अब देखिए इसका ट्रिगर नाम क्यों दिया गया है, ये जो वोल्टेज अप्लाई किया था इसका ट्रिगर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको आप हटा भी लेंगे तब भी क्या होगा, ये जो डायोड है इसको एक बार अप्लाई करके आप हटा भी लेंगे तब भी क्या होगा, ये जो डायोड है ये आपका क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। ठीक, इसको आप लगाए तो यहाँ क्या हो गया, ये जो J2 था आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, तो ऑलरेडी ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। अब आप गेट को लगाइए चाहे ना लगाइए, करंट क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में करंट मिलने लगेगा। इस IG को हटा भी लेंगे तब भी कोई करंट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप करंट उसी कंडीशन में रिड्यूस कर पाएंगे जब क्या करिए, इस VA को घटाना शुरू कर देंगे, तभी करंट रिड्यूस होगा। क्या बात समझ में आया। इस गेट को ट्रिगरिंग का नाम इस वजह से देते हैं, इसको ट्रिगर का नाम, क्योंकि इसको आप लगा के हटा भी लीजिए तब भी इसके कंडक्शन मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको लगाए तो ये जंक्शन J2 ब्रेकडाउन हो गया, एवलांच ब्रेकडाउन करंट से मिला, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, अब ये करंट फ्लो करता रहेगा और तभी करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा जब ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है इसको रिड्यूस किया जाए। ठीक, गेट से अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इस चीज को आप यहाँ समझ लीजिए एक बार। ये देखिए इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ V1 लिखा हूँ तो इसको कह दे रहा हूँ मैं कि ये क्या हम लोग का, इसको यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ कि हम लोग का क्या है, IG1 है। इसको कह दे रहा हूँ ये क्या हम लोग का IG2 है, और इसको क्या कह दे रहे हैं, हम लोग का IG3 है। ठीक, बस वैसे ही रिलेशन दिखाना है, इस वजह से कर रहे हैं ऐसा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो IG1 होगा वो क्या होगा, लेस होगा किससे, IG2 से, और जो IG2 होगा वो लेसर होगा किससे, IG3 से। ठीक, ये क्या होगा, ऐसा रिलेशन होगा। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका V1 है वो क्या ग्रेटर है V2 से, और ये क्या है V3 से। ठीक, तो देखिए ये ऐसा कुछ कंडीशन है। तो जब V1 ग्रेटर है मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ V1 पे क्या हो रहा है, कंडक्शन स्टेट मिल रहा है, इसका मतलब IG1 क्या होगा, छोटा होगा। हमको अब V2 पे क्या हो रहा है, कंडक्शन स्टेट मिल रहा है, इसका मतलब IG2 जो होगा IG1 से बड़ा होगा। ठीक, अब हमको V3 पे ही मिल जा रहा है, मतलब पहले ही हमको क्या मिल जा रहा है, कंडक्शन स्टेट मिल जा रहा है SCR का, इसका मतलब IG3 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, जैसे जैसे इस गेट का वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और इधर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, इसका मतलब IG का वैल्यू बढ़ेगा। और जो ये VBO था वो क्या होगा, मतलब जिस वोल्टेज पे हमको ये मिल रहा था पहले जो ब्रेक ओवर वोल्टेज था, अब वो क्या होगा, मतलब ये IG=0 पर जो यहाँ से कंडक्शन स्टेट शुरू होता अब वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो कम वोल्टेज पे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्या चीज़ क्लियर है। तो वही रिलेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि अगर हम लोग का क्या है, जो गेट करंट बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, जल्द ही हम लोग को क्या हो जाएगा, कंडक्शन मोड मिल जाएगा। गेट करंट बड़ा कब होगा, जब यहाँ पे जो पल्स है पॉजिटिव वो क्या हो, बड़ा हो। क्या चीज़ क्लियर है। ठीक, यहाँ से देखिए साफ साफ सब कुछ आपको क्लियर है कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम लोग, जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या हम लोग का कंडक्शन स्टेट पहले मिलता हुआ चला गया। मतलब जो पहले VBO मिलता था अब वो छोटा होते चला गया, अब वो पहले ही हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक, अब जो लिखा गया उसको समझ लेते हैं। क्लियर, नहीं तो ज़्यादा डीपली जा जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, अब तेज़ी से इसको समझाऊंगा क्योंकि सब कुछ आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन बोथ वे द एवलांच ब्रेकडाउन आकर्स एट J2। अब लिखे हैं दोनों तरीके से क्या होगा, इस J2 पे जो है एवलांच ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक, एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू SCR टर्न्स इनटू कंडक्शन मोड, और इसके थ्रू करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा जिससे SCR कंडक्शन मोड चल जाएगा, एंड एक्स एच क्लोज स्विच, और क्या करेगा वो क्लोज स्विच की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक, अब देखिए ये चीज़ यहाँ भी लिख दी है, इट इज क्लियर फ्रॉम VI कैरेक्टरिस्टिक इफ गेट करंट वैल्यू इज हाई कामा द मिनिमम वैल्यू बी द टाइम कम इन कंडक्शन मोड एज IG3 इज ग्रेटर देन IG2 इज ग्रेटर देन IG1। ठीक, लिखा गया कि अगर हम गेट वैल्यू को हाई कर दे तो ये क्या होगा, गेट करंट बढ़ता जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, जो कंडक्शन मोड में ले जाने का टाइम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब पहले ही हम लोग को क्या मिलेगा, कंडक्शन मोड मिलने लगेगा। यहाँ VBO मिल रहा था, यहाँ देखिए पहले ही मिलना शुरू हो गया। ठीक, कोई काम करना आप उसको अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ दो लोग और जाएँ तो काम आप जल्दी निपटा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक, जो हम लोग को इतना टाइम लगाने के बाद यहाँ पे मिल रहा था, अब हम लोग गेट पे कुछ पल्स देने लगे तो हम लोग को पहले ही कम टाइम पे क्या हो रहा है, कंडक्शन मोड मिलने लग रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए दो करंट के वैल्यू को लिखे हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग दो तरीके के करंट को डिफाइन करेंगे, एक क्या होगा लैचिंग करंट और दूसरा क्या होगा होल्डिंग करंट। ठीक, इसको डिफाइन करने के पहले एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो दिखाया गया ना, ये बस दिखाया गया कि इसके करस्पॉन्डिंग गेट का ये वैल्यू है। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये पॉइंट का वैल्यू, नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ये कर्व है। जैसे IG=0 करस्पॉन्डिंग ये कर्व गया है, वैसे इन सब IG के इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये कर्व गया है। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब देखिए लैचिंग करंट होता क्या है, लैचिंग मतलब मेंटेन किए रखना। तो देखिए क्या लिखे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट नेसेसरी टू कीप SCR इन ऑन स्टेट ऑन रिमूवल ऑफ गेट वोल्टेज इज कॉल्ड लैचिंग करंट। ठीक, अब कहा जा रहा है कि वो
मिनिमम वैल्यू जो क्या होगा नेसेसरी होगा किसको, इसको SCR को ऑन स्टेट में रखने के लिए अगर हम लोग क्या करें गेट वोल्टेज को हटा भी दें तो वो जो करंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका लैच करंट कहलाएगा। ठीक, क्लियर है चीज़। देखिए सब कुछ क्लियर है कि एनोड करंट का वो मिनिमम वैल्यू जो क्या हो नेसेसरी हो SCR को ऑन रखने के लिए। ठीक, कब, जब हम लोग क्या करें इसको गेट को हटा दें, गेट वोल्टेज को हटा दें तो वही जो करंट है वो क्या कहलाएगा, हम लोग का लैचिंग करंट कहलाएगा। क्लियर, अभी पीछे बता भी थे कि अगर हम गेट को क्या करना है ट्रिगर करके, मतलब उसको इनपुट देके और जैसे ही क्या हो गया करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना, उसको ट्रिगर दिए, देखिए ऐसा आया, ये क्या हो गया हम लोग का फॉरवर्ड कंडक्शन मोड वाला रीजन आ गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या होगा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, अब हम लोग गेट को हटा भी सकते हैं। ठीक, तो वो मिनिमम वैल्यू यही जो है IL, इसी को हम लोग क्या कहेंगे लैचिंग। यहीं से क्या है ये देखिए आपका जो SCR है वो ऑन स्टेट में पड़ा रहेगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए होल्डिंग करंट क्या है, तो लिखा गया कि व्हेन एनोड रीचेज टू अ लेवल एट विच SCR रिटर्न्स टू ब्लॉकिंग स्टेट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट IH। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे इसको पीछे ऐसे मिला लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जब इस एनोड करंट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाए एक ऐसे वैल्यू पे चल जाए जहाँ से हम लोग का क्या हो जाए जो SCR है वो ब्लॉकिंग स्टेट में रिटर्न होने लगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग होल्डिंग करंट कहेंगे। क्लियर, इसी का दूसरा डेफिनेशन लिखा गया है SCR कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय रिड्यूसिंग एनोड करंट IA थ्रो इट बिलो अ मिनिमम वैल्यू कॉल्ड होल्डिंग करंट। ठीक, अगर हम क्या करें इस IA को रिड्यूस कर दें, ठीक, इस IH के नीचे लेके चले आए तो क्या होगा जो SCR हम लोग का वो क्या हो जाएगा ऑफ स्टेट में चला जाएगा, और ये जो वैल्यू है जिसके नीचे हम लाएंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं IH कहते हैं, होल्डिंग करंट का वैल्यू है, यही क्या है होल्डिंग करंट है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे ऑफ स्टेट ऑन स्टेट। ठीक, तो ऑन स्टेट क्या होगा, जो हम लोग का जो ये IA है ये क्या होगा IL से ज़्यादा होगा तो ये हम लोग का क्या होगा ऑन स्टेट वाला कंडीशन होगा। क्लियर, ये ऑन स्टेट वाला कंडीशन होगा, और जब हम लोग का IA जो है वो क्या होगा IS से छोटा होगा तो ये क्या होगा ऑफ स्टेट वाला कंडीशन होगा। ठीक, यही दोनों कंडीशन स्टार्टिंग में हम लोग लिखे थे। ठीक, जब IL से बड़ा होगा, यहाँ देखिए हम लोग गए ऐसे क्या हुआ करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक, हम लोग का क्या है कंडक्शन मोड ऑन हो गया है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगा जिसपे क्या होगा कंडक्शन मोड मिलना शुरू हो गया, जब हम लोग गेट को हटा भी दें तो वही IL होगा। अब क्या है अगर हम इस IA को घटाते जाएं तो वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे वो ऑफ कंडीशन चल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे IH कहेंगे। ठीक, मतलब होल्डिंग करंट होगा। क्लियर, यहाँ तक क्या किया रहेगा उसको होल्ड किया रहेगा। यहाँ तक देखिए यहाँ से क्या है हम लोग का ये ऐसे कर्व ऐसे उल्टा चलना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट पे हम लोग को क्या हो चुका है, ये जो ब्रेक ओवर पॉइंट है यहाँ पे क्या है जो जंक्शन J2 है वो ब्रेक हो चुका है, वो कंडक्शन वो क्या है शॉर्ट सर्किट हो चुका है और हम लोग का कंडक्शन स्टेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो उसी करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे IH लिखे हैं। क्लियर, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सब सीख लिए, क्या क्या इसमें देखे हम लोग वर्किंग देखे और क्या देखे इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखे। ठीक, तो यही क्या हम लोग का VI कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट आज के इस टॉपिक से हम लोग को समझ में क्या आया कि जो हम लोग का SCR है या तो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है या तो तेजी से कंडक्ट कर रहा है। ठीक, जैसे आप यहीं देख लीजिए यहाँ तक जो हम लोग का SCR है वो कंडक्ट कर ही नहीं रहा था और जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाए तेजी से कंडक्ट करने लगा। ठीक, तो मतलब इसका क्या है या तो वो ऑफ स्टेट में रह रहा है या तो वो ऑन स्टेट में रह रहा है, इसके अलावा वो किसी भी स्टेट में नहीं रह रहा है, मतलब ऑफ और ऑन के बीच कोई स्टेट इसमें नहीं प्रेजेंट है। इसका अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का SCR है वो क्या करता है स्विच की तरह काम करता है। ठीक, ये देखिए क्या है यहाँ तक हम लोग का रिवर्स बायस था तो इसका मतलब यहाँ तक ऑफ कंडीशन पड़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या है यहाँ से अचानक तेजी से जो जंक्शन हम लोग का ब्रेकडाउन हुआ तेजी से कंडक्शन स्टेट में चला गया, मतलब ऑन स्टेट में चला गया। ठीक, तो यहाँ से उसके बाद तुरंत क्या हो जा रहा है ऑन कंडीशन चल जा रहा है, यहाँ तक ऑफ कंडीशन में था और ऑन और ऑफ के बीच कोई दूसरा स्टेट हमको मिल नहीं रहा है। इसका नाम हम कह सकते हैं कि SCR जो है वो हम लोग का एज ए स्विच यूज किया जाता है। ठीक, और उसको हम लोग गेट पे वोल्टेज के गेट के अक्रॉस वोल्टेज देके देखिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर, इसी वजह से एक कंट्रोल इसमें नाम हम लोग ऐड करते हैं SCR में, जो C है वो क्या है कंट्रोल है उसका मतलब। ठीक, क्लियर, जितना चीज क्लियर SCR को हम लोग कंट्रोल स्विच की तरह क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।